रामनगरी अयोध्या में बिजली विभाग के जेईई लाइनमैन की मनमानी को लेकर झूलेलाल बाट के स्थानीय लोगों का जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। बाट के पार्षद और निगम कार्य समिति के सदस्य अभिनव पांडे के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहीं पार्षद और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जेईई द्वारा क्षेत्रीय नागरिकों से कहा गया कि बिजली बिल का भुगतान कुछ करके जमा कर दीजिए और जिससे विद्युत आपूर्ति नावधि और बकाया बिल भी जमा हो जाएगा। क्षेत्रीय जन उनके कहे अनुसार कार्य भी कर रहे थे, परंतु भुगतान करते ही हफ्ते 10 दिन के भीतर लाइट कट जाती है। जनता तो दूर, जनप्रतिनिधि का भी जेईई द्वारा फोन नहीं समय से उठाया जाता, जिससे सभी बाढ़ वासी इस मनमानी से बहुत ही परेशान है। विभाग के कर्मचारियों ने अपनी कार्यशैली ना बदली तो उन्होंने कहा बड़े आंदोलन को भी मजबूर होंगे। हमारे यहाँ विद्युत विभाग से संबंधित मामला पिछले कई वर्षों से लंबित चल रहा है, लेकिन इस बार जब हमारे पार्षद अभिनव पांडे जी हुए, इन्होंने बहुत सी योजनाओं के तहत हमारे क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने का काम किया। उसी में एक विद्युत विभाग का काम आता है, लेकिन हमारे पार्षद जी के प्रयास के बावजूद भी इस महल्ले में सारे तार लटके हुए हैं, सारे तार नंगे हैं और अधिकारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा मनमानी किया जाता है। और जो गरीब लोग हैं क्षेत्र के, जो गरीब जनमानस हैं, वो बिजली के लिए इस गर्मी में परेशान है। किसी के यहाँ बकाया का मामला है, जब उसके यहाँ पार्ट पेमेंट होती है तो उसके यहाँ 3 दिन के बाद पार्ट पेमेंट जमा करवा के उसकी लाइन काट दी जाती है, जबकि ये सब गलत है। ये मनमानी है विभाग द्वारा जो चल रही है। हम इसकी न्यायिक जांच चाहते हैं और जो भी बकायेदार हैं हमारे क्षेत्र में उनसे बकाया लिया जाए, लेकिन नियमानुसार बकाया लिया जाए। सरकार भी इस चीज़ को कहती है कि अगर किसी का बड़ा बिल है तो उसमें पार्ट पेमेंट कराया जाए और उसको देने का, जमा करने का मौका दिया जाए। आप इस क्षेत्र में अभी जब भ्रमण करेंगे तो इस क्षेत्र में आप जाइएगा, देखिएगा हर पोल के ऊपर 15-20 तार आपको लटके हुए मिलेंगे। इनके कर्मचारी अपने सामान पर, अपने कार्य पर काम नहीं करते। किसी के यहाँ जांच करना हो, केबिल काटना हो तो 1 दर्जन लोग ऐसा पहुंच जाते हैं जैसे वो कोई अपराधी तबके का व्यक्ति हो। शासन से ये भी बात आ रही है, ये तो सरकार का नियम आया था, इससे पहले भी आया, दिसंबर में आया, जनवरी में आया, उसके बाद भी प्राइवेट में ये चलता है। विद्युत विभाग ये खुद कहता है कि अगर आपकी 20,000 बिल है, आप 3 पार्ट में उसको हमको दे दीजिए, लेकिन वो गरीब आदमी अगर 1 पार्ट जमा कर देता है और दोबारा पार्ट आने से पहले उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो ये सब व्यवस्थाएँ गलत हैं, ये मनमानी है। इससे जनमानस पे बहुत बड़ा नुकसान चल रहा है और ये गर्मी के दिन है, इसमें पुलिस, ये विद्युत विभाग से वाले हैं। हमारा मीटर जल गया था, हमने एप्लीकेशन दिया, तुरंत कंप्लेंट किए, लाइन तो काट के चले गए, डायरेक्ट कर दिए। इसके बाद मीटर 4 महीने बाद लगाए। 4 महीने बार दौड़ने पर, बार एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने मीटर ला के लगाया तो मीटर का पैसा लिया। इसके बाद घूस 1000 रुपये मीटर लगाने के लिए। कौन लिया था? जो लगाने आए थे। और इसके बाद कहीं किसी से बताइएगा नहीं। और इसके बाद बिल जो है 2500-3000 रुपये ठंडी के बिल मेरा आया है। बताइए 2500-3000 रुपये बल्ब जलने से बिल आता है, और बिल जब मीटर लगा ही नहीं है तो कैसे किस चीज़ की रीडिंग? बिना रीडिंग के ही बिल अपने मनमानी वही गर्मी वाला बिल दे देते थे। क्यों ऐसा किए? और इसके बाद आ गए लाइन काटने के लिए, फिर हमसे 4000 रुपये लिए तो मेरी लाइन जोड़े हैं। कौन लिया था? जो लाइन मैन आते हैं, जय साहब ने कहा कि जमा करिए आप। तो आपने पैसा जमा किया था 4000, लाइन जोड़ने, लाइन काट रहे थे, बार लाइन मेरी काट रहे थे। हमने कहा मेरा मीटर सही कर दीजिए, मैं पूरा पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा बिल सही नहीं किए, 15,000 रुपये बिल बना दिए 4 महीने का। ठंडी में इतना बिल आता है? और इसके बाद फिर अगर लाइन काट देते, बिगड़ जाती है, कंप्लेंट करो, लाइन बनाने आते हैं तो वो लाइन मैन वो 400-500 रुपये घूस मांगते हैं। कहते हैं कि हम लाइन जोड़ रहे हैं, हमको पैसे लिए। तो हमने कहा था मीटर के लिए जेईई से कहा, बहुत चक्कर मार, 3-4 एप्लीकेशन हमने दिया, फिर जाके वहाँ तहसील से हमने फिर मीटर के लिए एप्लीकेशन दिए, तो फिर वहाँ से हमारा मीटर लगा। क्या मांग है? मांग क्या है कि मेरा बिल सही करके मुझे दिया जाए, मैं पूरा पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम आपका? उषा सिंह। लेकिन हम जो है झूलेलाल नगर वार्ड संख्या 59 के पार्षद हैं, इसलिए हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ यहाँ खड़े हैं। बिजली विभाग की अति से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। पहली चीज़ तो इनके केबिलें, वायर वगैरह ज़मीन तक लटकते रहते हैं। 100 बार कहने पे 1 बार आ जाए, वही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद किसी का मीटर अगर जल गया, ये मीटर लेके गए, महीनों इन्होंने मीटर नहीं बदला और उसके बाद अपना मनमानी इन्होंने बिल भेजा। और कम से कम इनको 10 बार इसके लिए इनको सूचना दी गई है, आज तक उसका उन्होंने कोई कार्यवाही उस पर नहीं की। तीसरी चीज़, कुछ ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जेईई साहब द्वारा कहा गया कि इनका बिल आप किस्तों में जमा करा दीजिए ताकि इनकी बिजली भी ना बाधित होए
और बिल भी भुगतान हो जाए। लोगों ने बिजली का बिल जमा करना शुरू कर दिया। किसी की 10,000 तनख्वाह है तो वो 8,000 उठा के बिजली बिल दे रहा है, और जिस दिन वो पैसा देता है दूसरे ही दिन बिजली काट दी जाती है। और जो लोग सक्षम है लाइनमैन को 200-400-500 दे देते हैं तो वो तुरंत बिजली जोड़ देता है, और जो देने में सक्षम नहीं है उनके लिए कहा जाता है जाइए जेई से बात करिए। जेई से बात करने पे जेई कहते हैं कि एसडीओ से बात करिए। और आए दिन यहाँ खंभों में करंट उतरता था, गायों को कितनी बार करंट लगा, हम लोगों ने उस पर तिरपाल बांधा, टेप बांधा। कुल मिला के बिजली भुगतान के लिए तो पूरी तरह चैतन्य है विभाग, लेकिन सुविधाओं के नाम पे शून्य है। तो हम लोग जो है हम पूरा क्षेत्र आज के बाद हम बिजली विभाग का सहयोग तभी करेंगे जब वो अपना उदासीन रवैया बदलेंगे, हमारी चीज़ों को समझेंगे, इसका निस्तारण करेंगे। जो मीटर जल गया और महीनों तक अपना मनमाना बिल इन्होंने भेजा और अभी तक पुराने बिल का कोई निस्तारण भी नहीं किया, वो ठीक करें। जो लोग हमारे यहाँ महीने में छोटी सी कमाई में बिल दे रहे हैं और उसके बाद भी उनका काट दिया जा रहा है कनेक्शन, जब तक ये सारी चीज़ें नहीं बदली जाएंगी हम लोग किसी भी तरह से कोई भी सहयोग नहीं करेंगे। और इस तरीके से यदि वो जांच करने या किसी तरह से आते हैं तो हम लोग उसका पूर्ण विरोध करेंगे, पूरी क्षेत्र की जनता मिलकर। ये नाका सब स्टेशन का मामला। रविंद्र त्रिपाठी जी हैं। उस ओटीएस के समय हमारे यहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में भुगतान हुआ, बिजली बिल का भुगतान हुआ काफ़ी मात्रा में। उसके बाद करंट लग जाएगा, जोड़ा हुआ तार है, ठीक। और उसके बाद मैं बता दूं, उसके बाद वर्तमान में भी ये हुआ था कि आप पार्ट पेमेंट कराते रहिए, बिजली का भुगतान भी हो जाए ताकि किसी का कनेक्शन भी ना बाधित हो। लोग भुगतान भी कर रहे हैं, उसके बाद भी खाली पैसा कि हमको जो हम जोड़ेंगे तो पैसा मिलेगा, इसलिए हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर आके काट के चले जाते। इस तरीके का पहले बिल आया जो इन लोगों का CUG नंबर है वो संपर्क करने पे उठता नहीं है। तत्काल कोई ऐसी घटना हो गई कि सूचना दिया जाए अधिकारी को या उससे सूचना लिया जाए तो इनका फ़ोन उठता नहीं है। एक बार इसकी जो है सूचना भी दी जा चुकी है, एक बार एप्लीकेशन शिकायत स्वरूप दिया भी जा चुका है। जेई साहब जो है एक ग्रुप भी बनाए हैं, ये सारी बातें मैंने उस ग्रुप में डाल दिया तो उन्होंने तत्काल उस ग्रुप को ओनली एडमिन मैसेज कर दिया कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर पाएगा, दोबारा कोई नहीं कर पाएगा। तुरंत उन्होंने इस ग्रुप को बदल दिया क्योंकि उसमें मैंने पूरी बातें कह दी। और उसके बाद से अभी तक की और सबसे बड़ी समस्या तो गर्मी के समय आ रहा है, लाइटें इनकी इतनी फ्लक्चुएट होती हैं आए दिन कि जिनके घरों में स्टेबलाइजर नहीं है उनके घर का पूरा उपकरण जल जाए। कहने का मतलब हम लोग जितना भी है उतना सहयोग किया जाता है, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से हमारे लिए कोई सहयोग नहीं सरकार से है। क्या मांगते हैं? सहयोग से मांग ये कि सरकार से मांग बस इतनी है हमारी कि हमारे यहाँ जो भी विद्युत के तार इधर उधर लटके हैं उनको दुरुस्त किया जाए। मीटर जलने के बाद जो मनमाने ढंग से नंगे तार भी हैं, इसे जोड़ के लोग चले जाते हैं, उस पर टेप तक नहीं मारता, इतना लापरवाही है, कभी भी किसी की जान माल की दुर्घटना हो सकती है। आए दिन जो है ऐसे लोग जमा करते हैं, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ धनुकाही के लिए उनका बिजली बिल कनेक्शन काट के लोग चले जाते हैं। मीटर जलने के बाद मनमाना बिल भेज रहे हैं और अभी तक कनेक्शन भी नहीं उनका दे रहे हैं, नया मीटर नहीं लगा रहे हैं। क्या नाम है? अभिनव पांडे।